हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के क्लास में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 22A क्लास 9 मैथमेटिक्स को सॉल्व करके बताऊंगा। नंबर 6 और नंबर 7 दोनों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। मेरा जो पिछला वीडियो था वहाँ पे मैं एक्सरसाइज 19A मेंशन किया था, क्योंकि जो पुराना बुक है वहाँ पे एक्सरसाइज 19A है और न्यू बुक में एक्सरसाइज 22A है, पर चैप्टर का नाम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है, तो आप लोग कंफ्यूज मत हो। तो देखिए, आज का क्लास शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 22A ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का ही एक्सरसाइज है। नंबर 6, इन ABC A एंगल 90 डिग्री इफ AB इक्वल 7 सेंटीमीटर एंड BC माइनस AC इक्वल 1 सेंटीमीटर, फाइंड साइन C tan B। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले डायग्राम बना दो। ये हो गया ABC A एंगल 90 डिग्री, दैट मीन्स ये वाला एंगल 90 डिग्री है। यहाँ पे A, ये B और ये C। फिर AB का वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, AB का वैल्यू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। BC माइनस AC कितना दिया, 1 दिया हुआ है। तो फ्रॉम द फिगर BC स्क्वायर इक्वल कितना होगा, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इम्प्लाइज, अब AC स्क्वायर को इधर ले आओ, BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर इम्प्लाइज, अब BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं BC प्लस AC होल इंटू BC माइनस AC इज इक्वल टू AB का वैल्यू कितना है, 7 है, 7 स्क्वायर इम्प्लाइज BC प्लस AC होल इंटू, देखो BC माइनस AC का वैल्यू कितना दिया, 1 दिया हुआ है, तो BC प्लस AC हो गया कितना, 49, ठीक है। अब नाउ अब क्या करो, BC माइनस AC दिया हुआ था 1 और BC प्लस AC निकल के आया कितना, 49। अब इन दोनों को सॉल्व करो, ऐड कर दो, प्लस AC माइनस AC कैंसिल हो गया, BC प्लस BC कितना होता है, 2BC को 49 प्लस 1 कितना होता है, 50 इम्प्लाइज BC इज इक्वल टू 25। BC का वैल्यू निकला 25, तो ये जो BC है ये हो गया 25, ठीक है। तो AC का वैल्यू कितना निकलेगा, यहीं से सॉल्व करके निकाल दो, AC इज इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर होल रूट ओवर, ठीक है, इज इक्वल टू BC का 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 माइनस AB का वैल्यू कितना है, 7 का स्क्वायर इक्वल टू 49 होल रूट ओवर इक्वल टू, अब देखिए 625 माइनस 49 कितना होता है, 15 माइनस 9 इक्वल टू 6 इंटू 1, 11 माइनस 4 इक्वल टू 7, यहाँ पे कितना होगा 576 का होल रूट ओवर इक्वल टू 576 का होल रूट कितना होता है, 24। अब पहला बिट कितना है, पहला बिट देखो, पहला बिट है साइन C का वैल्यू निकालना, यहाँ पे साइन C लिखो, साइन C इक्वल टू साइन C क्या होता है, साइन थीटा होता है P/H, तो परपेंडिकुलर, यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर, अगर हम लोग यहाँ पे साइन C पुटअप करते हैं परपेंडिकुलर AB और हाइपोटेन्यूज होता है BC, तो 7/25, साइन C का वैल्यू हो गया 7/25। बिट टू है tan B, tan थीटा क्या होता है P/B। तो अब देखो फिगर में यहाँ पे अगर हम लोग tan B पुटअप करते हैं, ठीक है, तो ये AB हो जाएगा बेस और AC हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो AC का वैल्यू कितना निकला है 24, तो P/B तो 24/7, tan थीटा का वैल्यू होगा tan B का वैल्यू 24/7, हो गया कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी उसी टाइप का है, PQR, पहले ट्रायंगल बना दो, Q एंगल, ये P, ये Q और ये हो गया R। Q एंगल 90 डिग्री है, PQ का वैल्यू 40, PQ का वैल्यू 40 और PR प्लस QR इक्वल टू 50,
ठीक है। अब फ्रॉम द फिगर पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ठीक है, इम्प्लाइज पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का वैल्यू कितना दिया 40 का होल स्क्वायर, इम्प्लाइज इसको लिखो पी आर प्लस क्यू आर होल इंटू पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 40 स्क्वायर इक्वल टू 1600, क्लियर, इम्प्लाइज। अब देखो पी आर प्लस क्यू आर कितना दिया 50, तो यहाँ पे लिखो 50 इंटू पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1600, इम्प्लाइज पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1600 डिवाइडेड बाय 50, 0 कैंसिल हो गया। और 160 को 5 3 जा 15, 5 2 जा, इम्प्लाइज पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 32। अब सॉल्व करो, पी आर प्लस क्यू आर कितना था 50, नाउ पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू दिया हुआ था 50, अब पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 32। अब दोनों को प्लस कर दो, ये दोनों कैंसिल हो गया, पी आर प्लस पी आर कितना होता है 2 पी आर इक्वल टू 50 प्लस 32 इक्वल टू 82, इम्प्लाइड पी आर इक्वल टू 82 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 41, पी आर इक्वल टू 41, पी आर का वैल्यू निकला 41। अब देखो साइन पी, अब साइन पी का वैल्यू निकालना है, साइन थीटा क्या होता है पी बाय एच होता है, पी बाय एच। तो यहाँ पे साइन पी कहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम लोग साइन पी पुटअप करते हैं तो परपेंडिकुलर कौन से होता है क्यू आर परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा आर पी। तो यहाँ पे देखो पी बाय एच परपेंडिकुलर का वैल्यू क्यू आर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज हो जाता है आर पी। तो क्यू आर का वैल्यू कितना निकला है, क्यू आर का वैल्यू देखो यहाँ पे क्यू आर का वैल्यू यहाँ से निकाल दो पहले, क्योंकि आर पी का वैल्यू निकला 41 और क्यू आर का वैल्यू नहीं निकला है, तो यहीं से क्यू आर का वैल्यू पहले निकाल दो, क्यू आर इक्वल टू आर पी स्क्वायर, दैट मीन 41 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर होल रूट ओवर 41 का स्क्वायर कितना था 441 माइनस 40 स्क्वायर इक्वल 41 का स्क्वायर कितना होता है 41 इंटू 41 इक्वल टू 1681 माइनस 40 स्क्वायर इक्वल टू 1600 होल रूट ओवर। तो 1681 माइनस 1600 इक्वल टू कितना होता है 81 का रूट ओवर इक्वल टू 9, दैट मीन्स क्यू आर का वैल्यू 9। तो यहाँ पे क्यू आर का वैल्यू 9 मेंशन कर दो। अब देखो साइन पी क्या होता है पी बाय दैट मीन्स क्यू आर बाय पी आर, तो क्यू आर का वैल्यू कितना निकला 9, क्यू आर का वैल्यू निकला 9 डिवाइड बाय पी आर का वैल्यू है 41, तो साइन पी का वैल्यू निकला 9/41। फिर कॉस पी बिट 2 कॉस थीटा क्या होता है पी बाय एच होता है, तो बेस दैट मीन्स पी क्यू डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज दैट मीन्स पी आर इक्वल टू पी क्यू का वैल्यू कितना दिया है 40 डिवाइड बाय पी आर का वैल्यू दिया है 41। देखो यहाँ पे पी क्यू का वैल्यू 40 और पी आर का वैल्यू 41। फिर बिट 3 निकालना है 10R। टेन थीटा क्या होता है पी बाय बी होता है, पी बाय बी। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है पी क्यू और बेस हो जाएगा क्यू आर, तो यहाँ पे पी क्यू
डिवाइडेड बाय क्यू आर। पी क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है देखो 40 और क्यू आर का वैल्यू 9, तो यहाँ पे 40 डिवाइडेड बाय 9 हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 7 में दिया हुआ है इन ए बी सी ट्राइंगल ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, बी सी 18 सेंटीमीटर, फाइंड कॉस ए बी सी और बी टू साइन ए बी सी। तो इसका पहले डायग्राम ड्रॉ कर दो। ए बी और ए सी इक्वल है 15, तो इस तरह का डायग्राम बनाओ। ये ए बी सी, तो देखो ए बी 15 दिया हुआ है और ए सी भी 15 दिया हुआ है, तो कॉस ए बी सी निकालना है। यहाँ से एक तो परपेंडिकुलर खींचो, बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर खींच दिए, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब बी सी का वैल्यू कितना दिया है, बी सी इक्वल टू 18 दिया हुआ है, बी सी इज इक्वल टू 18, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये 9 होगा। ये टोटल देखो यहाँ से यहाँ तक है 18 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक 9 होगा और यहाँ से यहाँ तक 9 होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ठीक है। अब देखो कॉस ए बी सी मतलब यहाँ पे हम लोग कॉस पुटअप करेंगे और साइन ए सी भी यहाँ पे साइन पुटअप करेंगे। तो उससे पहले ये जो ए डी है इसका पहले वैल्यू कितना होगा निकाल दो, कितना होगा 15 स्क्वायर ए डी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर होल रूट ओवर इक्वल टू ए बी 15 स्क्वायर इक्वल टू 225 माइनस बी डी 9 स्क्वायर इक्वल टू 81 होल रूट ओवर इक्वल टू 5 minus 1 इक्वल टू 4, 12 minus 8 इक्वल टू 4, 144 को रूट ओवर इक्वल टू 12। ए डी का वैल्यू निकला कितना 12, ए डी का वैल्यू हो गया 12, ठीक है। अब पहले कॉस ए बी सी बिट 1, कॉस ए बी सी, तो देखो ए बी सी मीन्स ये वाला एंगल, कॉस ए बी सी ये वाला एंगल। तो यहाँ पे अगर कॉस थीटा पुटअप करते हो तो कॉस थीटा क्या होता है, बी बाय एच होता है, बी बाय एच बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस क्या है बी डी डिवाइड हाइपोटेनस क्या है ए बी, तो बी डी का वैल्यू 9 डिवाइड बाय हाइपोटेनस हो जाएगा 15, 9/15। इसको और अगर सिंप्लीफाई करते हो 3 में सिंप्लीफाई करो 3/5, कॉस ए बी सी का वैल्यू निकलेगा 3/5। फिर बिट 2 साइन ए बी सी, तो साइन थीटा क्या होता है पी बाय एच होता है, पी बाय एच। तो देखो परपेंडिकुलर कौन सा है ए डी और हाइपोटेनस है ए बी, तो यहाँ पे ए डी डिवाइडेड बाय ए बी, ए डी का वैल्यू कितना निकला 12 डिवाइडेड बाय ए बी का वैल्यू कितना है 15, इसको भी 3 में कैंसिल करो तो जो हो जाएगा 4/5 हो गया कंप्लीट। तो आज के क्लास में हम लोग नंबर 6 और नंबर 7 को कंप्लीट कर दिए। अगर आप लोग को आज का क्लास पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मेरी हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। नेक्स्ट क्लास में अगेन हम लोग ये जो 22A है उसका नंबर, बाकी का जो नंबर उसको सॉल्व करके बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के क्लास में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 22A क्लास 9 मैथमेटिक्स नंबर 8 को सॉल्व करके बताऊंगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे एक्सरसाइज 22A नंबर 8 क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द फिगर ट्राइंगल ABC इज आइसोसेल्स with AB equal to AC equal to 5 cm and BC equal to 6 cm. Find sin C, tan B and tan C minus cot B. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले फिगर जो है AB equal to AC, दोनों ऐसे मतलब दोनों साइड इक्वल हुए हैं, तो ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है। BC का वैल्यू 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले क्या करो, यहाँ से एक तो परपेंडिकुलर खींचो, परपेंडिकुलर खींच दे तो इधर हो गया 3 और इधर हो गया 3,
ठीक है। अब ये एंगल हो गया, ये हम लोग का पॉइंट जो है इसको सपोज डी नेमिंग दे दो। ये 6 को हम लोग नीचे लिख देते हैं, इसको डी नेमिंग दे दो, ए बी सी और ये डी। ठीक है। अब देखो ए बी और ए सी का वैल्यू 5 है, ए बी और ए सी 5 दिया हुआ है, और बी डी का वैल्यू 3 निकल गया, तो ए डी का वैल्यू पहले निकाल दो। ए डी को कितना होगा, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर होल रूट ओवर ए बी का वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस बी डी इक्वल टू 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9 होल रूट ओवर 25 माइनस 9 कितना 16 रूट ओवर इक्वल टू 4। तो ए डी का वैल्यू निकला 4, ए डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हो गया। अब देखो हम लोग को साइन सी चाहिए, ए डी का वैल्यू 4 निकला। अब यहाँ से ए सी का वैल्यू भी निकाल दो, ए सी इज इक्वल कितना होगा ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर होल रूट ओवर, हाँ नहीं ये सब पाइथागोरस थ्योरम है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए डी का वैल्यू कितना 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस सी डी का वैल्यू 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9 होल रूट ओवर इक्वल रूट ओवर ऑफ 25 इक्वल कितना होगा 5। तो ए सी का वैल्यू निकला 5, ए डी का वैल्यू 4 है और ए सी का वैल्यू 5। अब पहले साइन सी निकालो। साइन सी V1 साइन क्या होता है P/H होता है, तो जब हम लोग यहाँ पे साइन सी पुटअप करेंगे परपेंडिकुलर कौन सा ए डी, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा ए सी, ए डी बाई ए सी, ए डी डिवाइडेड बाई ए सी। ए डी का वैल्यू कितना निकला है 4 और ए सी का वैल्यू निकला है 5, तो साइन सी का वैल्यू 4/5। सेकेंड है टेन बी, B2 टेन बी टेन थीटा क्या होता है P/B होता है, तो जब हम लोग यहाँ पे टेन बी पुटअप करेंगे परपेंडिकुलर हो जाएगा 80 डिवाइड बाय बेस हो जाएगा BD, 80 बाई BD, AD डिवाइडेड बाय B, सॉरी AD डिवाइडेड बाय BD। AD का वैल्यू 4 है, BD का वैल्यू कितना है 3 है, हो गया 10B। फिर आता है 10C माइनस कॉट B, बिट 3 10C माइनस कॉट B 10C। देखो 10C मतलब यहाँ पे हम लोग पुटअप करेंगे 10C, तो P/B AD बाई CD, यहाँ लिखो AD डिवाइडेड बाई CD माइनस कॉट B, यहाँ पे कॉट B पुटअप करेंगे B/B, तो BD बाई AD, BD डिवाइडेड बाई AD। अब देखो AD का वैल्यू कितना है, AD का वैल्यू 4 है, AD का वैल्यू 4 डिवाइडेड बाई CD का वैल्यू 3, CD का वैल्यू हो गया 3 माइनस BD का वैल्यू कितना है 3 है, डिवाइड AD का वैल्यू 4। अब एलसीएम ले जाओ, एलसीएम कितना होगा 12, 12 में डिवाइड हो तो 4 4 जा 16 माइनस 4 3 3 जा 9, 16 माइनस 9 कितना होता है 7/12। 10C माइनस कॉट B का वैल्यू हो जाएगा 7/12 हो गया। तो चलिए नेक्स्ट बिट बी दिया हुआ इन द फिगर ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, ये जो फिगर है राइट एंगल एट B दिया हुआ है, एंड गिवन दैट ACB थीटा साइड AB इक्वल टू 2 यूनिट एंड BC इक्वल टू 1 यूनिट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखो दोनों साइड दिया हुआ है BC और AB, तो AC की वैल्यू निकाल दो, AC इज इक्वल टू क्या होगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर होल रूट ओवर, BC स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस AB स्क्वायर 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 होल रूट ओवर इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 5, ये हो जाएगा AC का वैल्यू रूट ओवर ऑफ 5 हो गया। अब साइन स्क्वायर थीटा, तो पहले साइन थीटा निकाल दो, साइन थीटा कितना होगा P/H होता है, P/H
तो P परपेंडिकुलर हो जाएगा कितना 2 डिवाइड बाई हाइपोटेनस हो जाएगा √5, ये हो गया साइन थीटा। फिर टेन थीटा क्या होता है P/B, तो परपेंडिकुलर कितना है 2 डिवाइड बाई बेस है 1, तो टेन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 2। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा वैल्यू निकालते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा साइन थीटा वैल्यू 2/√5 है, तो 2/√5 का होल स्क्वायर प्लस टेन थीटा वैल्यू 2 है, 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया 4/5 प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू कितना 4, एलसीएम हो गया 5, यहाँ पे 4 प्लस 5 4 जा 20, तो 24/5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होगा 24/5। ठीक है, इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो तो ये हो जाएगा कितना 4 होल 4/5, ये हो गया आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बिट सी। अब देखो ये जो फिगर है, इन द फिगर AD परपेंडिकुलर टू BC, BD 15 सेंटीमीटर, साइन B 4/5 एंड tan C 1। तो पहले ड्रॉ कर दो फिगर। फिगर इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पे A B C और ये हो गया D पॉइंट। अब BD का वैल्यू कितना दिया 15, तो BD का वैल्यू 15 दिया हुआ है, और साइन B 4/5, साइन B देखो साइन B दिया हुआ है 4/5, इसका मतलब P का वैल्यू 4 है और H का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5। ठीक है, तो P का वैल्यू 4 है और हाइपोटेनस का वैल्यू 5 है। अब यहाँ से सॉल्व करो। साइन B इज इक्वल टू P/H AD/AB। ठीक है, implies AD इज इक्वल टू साइन B इंटू AB। साइन B का वैल्यू कितना है 4/5 है, implies AD इज इक्वल टू साइन B का वैल्यू 4/5 इंटू AB। इसको इक्वेशन 1 ले जाओ। ठीक है, फिर और एक इक्वेशन दिया हुआ है, देखो यहाँ पे tan C इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे tan C इक्वल टू 1 इम्प्लाइज। और देखो यहाँ पे tan C अगर पुटअप कर दो, tan थीटा क्या होता है P/B होता है AD/CD डिवाइड बाय CD इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज AD इक्वल टू कितना होगा CD, AD और CD इक्वल हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 ले जाओ। अब देखो ये जो ADB राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे इन ADB इन ट्रायंगल ADB AB स्क्वायर कितना होगा AB स्क्वायर इक्वल BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखो BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर हो गया, इम्प्लाइज AB स्क्वायर इक्वल टू BD का वैल्यू कितना दिया हुआ है BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। AD का वैल्यू 4/5 AB है, BD का वैल्यू 15 है, यहाँ पे 15 का स्क्वायर कर दो प्लस AD का वैल्यू 4/5 AB का होल स्क्वायर हो गया, इम्प्लाइज इसको सॉल्व करो अभी AB स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू 15 स्क्वायर इक्वल टू 225 प्लस ये हो जाएगा 16/25 AB स्क्वायर। ठीक है, इम्प्लाइज AB स्क्वायर माइनस 16/25 AB स्क्वायर इक्वल टू 225 इम्प्लाइज
25 को एलसीएम ले जाओ, ये हो गया 25 AB स्क्वायर माइनस 16 AB स्क्वायर इक्वल टू 225। ठीक है, अब 25 माइनस 16 कितना होता है 9, 9 AB स्क्वायर बाई 25 इक्वल टू 225। तो 9 AB स्क्वायर implies 9 AB स्क्वायर, 9 AB स्क्वायर बाई 25 इक्वल टू 225 implies AB स्क्वायर इक्वल टू 225 into 25 whole divided by 9 implies AB equal to 225 into 25 whole divided by 9 whole root over। अब देखो AB का वैल्यू कितना आ रहा है 225 का रूट ओवर कितना होता है 15, 25 का रूट ओवर 5 और 9 का रूट ओवर 3, 5 15 का कितना में 5 में 5, तो AB का वैल्यू कितना आ रहा है 25। AB इज इक्वल टू 25। अब AB का वैल्यू पुट अप करो, पुट AB इक्वल टू 25 इन इक्वेशन में देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुटअप करो AB इक्वल टू 25 इक्वेशन 1, तो AD इक्वल टू 4/5 AB था इक्वेशन 1। अब AB का वैल्यू 25 पुटअप करो, इम्प्लाई AD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू 4/5 इंटू AB का वैल्यू 25, 5 25 कितना में 5 में, तो ये हो गया कितना AD इज इक्वल टू 4 5 जा 20, AD का वैल्यू निकला 20। अब AD इक्वल टू CD दिया हुआ है, बट गिवन AD is equal to CD implies CD is also 20, CD का वैल्यू भी 20 निकला। ठीक है, अब ADC ट्राइंगल, अब ये जो ADC ट्राइंगल यहाँ पे AC स्क्वायर इक्वल क्या होगा AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इन यहाँ पे इन ट्राइंगल ADC implies AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर implies AC स्क्वायर इक्वल AD का वैल्यू 20 का AD 20 स्क्वायर प्लस CD ये भी 20 का स्क्वायर, तो देखो कितना हो रहा है AC स्क्वायर इक्वल 20 स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 400 प्लस यहाँ पे अगेन 20 स्क्वायर इक्वल टू 400 प्लस 400 कितना होगा 800 इम्प्लाइज AC स्क्वायर इक्वल टू 800 इम्प्लाइज AC इज इक्वल टू 800 का रूट टेबल निकालो, AC इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 800 का रूट ओवर देखो 800 2 का 2 4 जा 2 0 जा इंटू 2 जा 2 0 जा एंड 2 1 जा 2 0 2 0 जा 2 5 जा 2 0 जा एंड 2 2 जा 4 2 5 जा 10 अगेन यहाँ पे 5 5 जा, तो देखो 5 5 2 जा 5 5 2 जा 10 10 2 जा 20 रूट 2, तो AC इज इक्वल टू ये हो जाएगा 20 रूट 2, AC का वैल्यू होगा 20 रूट 2 सेंटीमीटर। हो गया। अब बिट 2 हम लोग को क्या पूछा है, बिट 2 पूछा है tan स्क्वायर भी माइनस cos स्क्वायर भी देख लेते हैं। ये तो बिट 1 का सब वैल्यू निकल गया AD AB CD और AC। बिट 2 पूछा है सो दैट tan स्क्वायर भी माइनस 1/cos स्क्वायर भी इक्वल -1। बिट 2 देखो tan स्क्वायर भी
टेन स्क्वायर बी माइनस 1/cos² बी, 1/cos²b। इसको प्रूव करना कितना, -1। तो टेन बी क्या होता है, p/b, टेन थीटा p/b होता है। तो टेन बी का वैल्यू कितना होगा, देखो यहाँ पे अगर हम लोग टेन बी पुटअप करते हैं p/b, AD/BD, AD का वैल्यू कितना निकला है 20/15। यहाँ पे देखो 20/15, 20/15 का होल स्क्वायर माइनस 1/cos² क्या होता है sec²b। तो sec थीटा क्या होता है h/b। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितना है AB का वैल्यू कितना निकला है, AB का वैल्यू देखो, AB का वैल्यू निकला है 25। तो यहाँ पे लिख दो 25 डिवाइड बाय h/b होता है। अब बेस कितना है 15, 25/15 होल स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर 400 डिवाइड 15 स्क्वायर इक्वल 225, 25 का स्क्वायर इक्वल टू 625 बाय 15 स्क्वायर इक्वल 225। एलसीएम हो गया कितना 225, यहाँ पे 400 माइनस 625, 400 माइनस 625 कितना होता है -225 डिवाइड बाय 225, कैंसिल हो गया, वैल्यू कितना आया -1, हो गया प्रूव। तो जितना भी क्वेश्चन था नंबर 8 का सब प्रूव हो गया। अगर आज का क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं इसी तरह से हर एक वीडियो का क्लास 9, क्लास 10, 11, 12 हर एक का मैथमेटिक्स का वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।